गाइस, आज हम करने जा रहे हैं 3.1 के सेकंड क्वेश्चन के कुछ पार्ट। फर्स्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया था, तो इसमें देखते हैं हमें क्या करना है। क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इस बार हमें कोई द्विघात बहुपद मतलब इक्वेशन फॉर्म फाइंड करनी है, जिसके हमें गिवन क्या क्या है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल। शून्यकों का योग हमें दे दिया और इनका गुणनफल हमें दे दिया। तो दी गई संख्याएं कुछ इस प्रकार हैं क्वेश्चन में आगे। इसका मतलब शून्यकों का योग, तो सम ऑफ जीरोस तो -3 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये अपने पास 2 हो जाएगा। ऐसे सभी में जो पहले लिखा है वो सम ऑफ जीरोस, जो बाद में लिखा है वो प्रोडक्ट हो जाएगा मेरे पास। ये रहा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट ये दोनों फाइंड करने द जीरोस फॉलोइंग नंबर्स रेस्पेक्टिवली, हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें फाइंड क्या क्या गिवन है, सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योगफल, तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस क्या होंगे हमारे पास, ये आपको पता है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, -b/a, शून्यकों का योगफल, कुछ इस प्रकार से। अब -b/a हमारे पास है गिवन, ये हमने फॉर्मूले से लिख लिया, इक्वल्स टू शून्यकों का योग, ये रहा सम ऑफ जीरोस, ये हमारे पास कितना है, क्वेश्चन से गिवन है -3, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, -3 के। -3 से -3 कैंसिल आउट, सो b/a इक्वल्स टू कितना हो गया, 3। ये हमने सॉल्व यहाँ तक कर दिया, ये क्वेश्चन यहाँ से बना दिया। आगे हम देखते हैं प्रोडक्ट भी निकालना है, तो हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, फॉर्मूले से c/a, ये हमने फर्स्ट क्लास में देख लिया था। c/a पार्ट सेकंड में c/a, सो c/a प्रोडक्ट कितना दे रखा है हमें, गिवन है 2, सो c/a ये हमारे पास आ गया 2, यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जनरल फॉर्म क्या थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यदि हमें वो इक्वेशन पता है तो हम इजीली द्विघात बहुपद बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो जनरल फॉर्म हमारे पास क्या थी, f(x) = ax² + bx + c, ये हमारे पास जनरल फॉर्म थी। यहाँ पर हमें x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, देन कांस्टेंट टर्म c है, अचर पद। तो हमें a b c, यदि ये नंबर्स तीनों फाइंड हो जाएं तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो देखिए हम यहीं से a b c निकालेंगे। सो देन a = k, ये हमें पुट करना है कि a किसके इक्वल लेना है हमें, k के, वेयर जहाँ k इज रियल नंबर, यहाँ पर k कैसा नंबर है, एक रियल नंबर, बोले तो वास्तविक संख्या, k की वैल्यू है वास्तविक संख्या। तो हमें यहाँ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में a इक्वल करके क्या लिख देना है, k, a की जगह क्या पुट कर देंगे, k को। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से देखिए b/a की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, k, ये k लिख दिया। सो 3, यहाँ से मैंने b की वैल्यू निकाली, सो ये मल्टीप्लाई होगा, सो b = 3k। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी है। चलिए आगे बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से a = k की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। देखिए c/k, a की जगह यहाँ पुट कर दिया, रख दिया मैंने k = 2, सो c = 2k। नेक्स्ट फॉर्म ये वाली बन गई, कोई समस्या नहीं। a मिल गया, b मिल गया, b हमारे पास गिवन है, मिल चुका है, c मिल गया हमें और a हमें पता है। a, b और c इन तीनों की वैल्यू हमने जनरल फॉर्म में पुट कर दी। सो पुट वैल्यू इन इक्वेशन, कैसी इक्वेशन है, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, पुट वैल्यू इन इक्वेशन, पुट वैल्यू इन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, a, b एंड c, यहाँ पर पुट करते हैं, देखिएगा। सो यहाँ पुट करेंगे हम f(x), तो क्या बनता है फंक्शन देखना, a की जगह हमने पुट किया k, सो लिख दिया हमने k x² का x², ये कहीं नहीं जाएंगे, ये तो रहेंगे, प्लस का प्लस, b आ गया, b की जगह हमने वैल्यू निकाली है 3k, तो यहाँ पुट कर देंगे हम 3k। आगे बात करते हैं, x है तो x प्लस c कितना है हमारे पास 2k,
सो हमने निकाल दिया यहाँ से 2k, कोई समस्या नहीं। सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमने पुट कर दिया 0, सो के एक्स स्क्वायर प्लस 3k एक्स प्लस 2k इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कॉमन कंप्लीट स्टेप में एक जैसा कौन दिख रहा है, कॉमन के को हमने क्या निकाल दिया, कॉमन ले लिया। सो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, के मल्टीपल में है इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। देन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमारी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, जो पॉलिनोमियल होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ये लिखना चाहें तो लिख दें, नहीं तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इजी है, हमने ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन इसमें नहीं की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमें दे दिया सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो हमें कुछ नहीं, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाली लिख दी। इसके बाद सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज हमारे पास कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, और ये कितना गिवन है हमारे पास, नंबर्स √2। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं b अपॉन ए माइनस √2, ये वाली इक्वेशन हमने बना दी है, इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अगली बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c अपॉन ए, ये हमारे पास गिवन है 1/3, ये वाली इक्वेशन हमारे पास कौन सी जाएगी, सेकंड नंबर। देन आगे बात करते हैं, वही काम a की जगह क्या पुट कर देंगे, k, और k कैसा नंबर है, रियल नंबर है। सो इफ a इक्वल्स टू k वेयर सेम k इज रियल नंबर, k कैसा नंबर है, रियल नंबर, ये जरूर लिखना है। अब a की जगह हमें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में क्या पुट करना है, k। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलिए पुट करते हैं, b अपॉन k √-2, चलिए यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई -2k, कोई समस्या नहीं, इजी है। अगली बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में हम इक्वेशन पुट कर देते हैं a इक्वल्स टू के, सो c अपॉन के यहाँ पुट किया इक्वल्स टू 1/3, c की वैल्यू निकालेंगे, सो यहाँ से बनेगी हमारे पास k/3, कोई दिक्कत नहीं, इसको 1 से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, सो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, k/3। नेक्स्ट इक्वेशन ये, अब हमें a की वैल्यू पता है, b की पता है, c की, इस कंप्लीट तीनों की जो वैल्यू है वो इक्वेशन f ऑफ x वाली में पुट कर देंगे जनरल फॉर्म में। सो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन, कौन सी, जनरल फॉर्म वाली, ये रही जनरल फॉर्म। सो यहाँ पुट करते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू, a की जगह हमने क्या पुट किया, k, सो के एक्स स्क्वायर, b की जगह हमने पुट कर दिया माइनस का √2k x प्लस c, कांस्टेंट टर्म k/3, कुछ इस प्रकार से। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो f ऑफ x के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस √2kx प्लस k/3, सिंस f ऑफ x इक्वल्स टू 0, यहाँ से हमें k हमने माना था यहाँ पर वेयर k, तो इसको हमें हटाना भी होगा यहाँ से। तो देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस √2kx प्लस k/3 इक्वल्स टू 0, देखिए यहाँ से कॉमन कौन आया फिर, k, देन एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0, k यहाँ से निकला मल्टीपल में, यहाँ 0 होगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, √2x प्लस 1/3। या तो हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, या आगे सॉल्व करना चाहें तो 3 का एलसीएम लेके 3 एलसीएम आएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी -3√2x प्लस 1 वो 0 हो जाएगा। बाकी हम यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें भी सेम करना है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म, जो कि क्या है हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। अब आगे चलते हैं, हमें पता है सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग क्या होता है, -b अपॉन a, जो कि हमें गिवन है -1/4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सो b अपॉन a इक्वल्स टू 1/4, हमारे पास ये फॉर्म आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। आगे बात करते हैं, प्रोडक्ट निकालना है,
मतलब शून्यकों का गुणनफल, जो कि हमारे पास क्या होता है फॉर्मूले से C/A। कितना गिवन है 1/4। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। सेम काम फिर A इक्वल्स टू हमें क्या पुट करना है K, जहां ये वाला क्वेश्चन मैं हिंदी में लिख देता हूं, जहां K वास्तविक संख्या है। K कैसा नंबर है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। आइए पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में। समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में B A की जगह क्या पुट कर दिया मैंने K। K यहाँ पुट करेंगे तो 1/4। यहाँ से B की वैल्यू निकालना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको B से 4 बोल, K बन जा K, B की वैल्यू निकालनी है तो K/4 ऐसे। चलिए आगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 में भी A की जगह क्या पुट करना है हमें K, A की जगह K पुट कर देंगे। C/K इक्वल्स टू 1/4। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं CK/4, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब हमें A पता है, B पता है और C पता है। इन तीनों की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, जनरल फॉर्म में। तो जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है f(x). A की जगह क्या पुट करेंगे A इक्वल्स टू K, सेम क्वेश्चन है सारे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस B कितना है मेरे पास K/4x, प्लस C कितना है K/4। चलिए सिंस f(x) इक्वल्स टू पुट कर दिया 0, देन kx² प्लस K/4x प्लस K/4 इक्वल्स टू 0। कॉमन लेना है, कॉमन K है, K को बाहर रखा, x² प्लस x/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। ये इधर आके 0 हो जाएगा, देन इक्वेशन बनेगी x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 4 से एलसीएम लेके भी हम काम कर सकते हैं, ये 4 नीचे आएगा, एलसीएम लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो 4x² प्लस x प्लस 1 कुछ ऐसी बनेगी, 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये वाली हमारे पास फॉर्म बन गई, यही हमें चाहिए था। ये भी इजी क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस करना है सभी क्वेश्चंस में। आगे की बात करते हैं, वही जनरल फॉर्म f(x) इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, सम ऑफ जीरोस b/a, यहाँ माइनस का माइनस आता है फॉर्मूले में, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बात करते हैं, हमारे पास ये 0 है, ये कंप्लीट 0 है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो b तो हमारे पास क्या हो गया 0, मतलब a का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं, तो ये वाला काम तो हमारा इजी हो चुका है। b तो हमारे पास इस इक्वेशन में 0 आएगा। आगे बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो C/A कितना है √5, ये इक्वेशन नंबर मेरा बन गया सेकंड। आइए देखते हैं वहीं, देन A इक्वल्स टू K, और K कैसा नंबर, एक रियल नंबर है। अब अपन जानते हैं, तीनों क्वेश्चन में लिख चुके हैं, तो K क्या है, रियल नंबर, पुट कर देते हैं। यहाँ तो कुछ है नहीं, B तो 0 होना है, A की कोई टर्म नहीं, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में A अवेलेबल है, C/K √5, इधर मल्टीप्लाई कराया तो आ गया मेरे पास √5K, ये वाली फॉर्म बनी। A की वैल्यू पता है, B की पता है, C की, जनरल फॉर्म में पुट कर देते हैं। कितना होगा f(x) इक्वल्स टू A की वैल्यू K x² प्लस B की वैल्यू यहाँ से 0, ये 0 लिखा, ये x, C की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास √5K। चलिए देखते हैं क्या होगा, सिंस f(x) इक्वल्स टू 0, देन kx², 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये टर्म एंड, इसका कोई मतलब नहीं, √5kx। अगली टर्म क्या बनेगी x² प्लस 0 का कोई मतलब नहीं, ये x², √5k, यहाँ से कॉमन किसको लिया मैंने, k को, अंदर बचेगा x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0, ये 0, देन x प्लस √5 इक्वल्स टू 0, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनेगी वो बनेगी x² प्लस √5। ये वाला क्वेश्चन हमारे पास और हो गया। अगली बात करते हैं क्वेश्चन, वही काम, जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, सेम b/a, सम ऑफ जीरोस। आगे की बात करते हैं, कितना है 4,
यहाँ से हमें ये निकल जाएगा, या फिर ऐसे बना लीजिए b अपॉन ए इक्वल्स टू, ये माइनस इधर गया, माइनस का इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही प्रोडक्ट बनाना है तो क्या लिखेंगे, c अपॉन ए इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई सेकंड। वहीं देन a इक्वल्स टू के पुट कर देंगे, k इज ए रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पुट करते हैं a की जगह k इक्वेशन फर्स्ट में। सो b अपॉन के इक्वल्स टू -4, देन b निकल जाएगा हमारे पास यहाँ से -4k। आगे बात करते हैं, यहाँ पुट करते हैं, सो c अपॉन के इक्वल्स टू 1, सो c निकल जाएगा हमारे पास यहाँ से ओनली k। ये a b और c की वैल्यूज कहाँ पुट कर देंगे, जनरल फॉर्म में पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स, a की जगह क्या पुट करना है हमें, देखिए a की जगह k, सो के एक्स स्क्वायर प्लस प्लस, b की जगह क्या पुट करेंगे आप, माइनस का 4k, सिंबल्स का ध्यान रखना है कि माइनस का 4k पुट करना है हमें यहाँ, ये हमने कर दिया, प्लस c की जगह क्या पुट कर देंगे k, ये कह रहा हमारे पास, सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमने लिख दिया 0, देन के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -4k प्लस के इक्वल्स टू 0, के कॉमन लिया तीनों में से, -4x लगा देना है, x आएगा, देन x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट जो बनेगी इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी। देन हमने अभी तक 6 क्वेश्चन किए हैं, सेम है, एक क्वेश्चन और है इसका, और उसके बाद एक क्वेश्चन और हम देखेंगे, अभी ये नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 1,1, सेम काम करना है, यही वाला जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। सम ऑफ जीरोज, या फिर पहले जनरल फॉर्म लिख लेते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमें पता होनी चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो जनरल फॉर्म लिख दी हमने, यहाँ पर हमें ए बी और सी इनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। सो सम ऑफ, ये शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज हम निकाल सकते हैं -b अपॉन ए, यहाँ से कितना है 1, सो b अपॉन ए इक्वल्स टू -1, ऐसा कुछ हमने निकाला, इक्वेशन फर्स्ट बनाई। आगे देखते हैं प्रोडक्ट c अपॉन ए, वो भी कितना 1 है, सो ये भी इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई सेकंड। वे देन a इक्वल्स टू क्या पुट कर देंगे k, वेयर k इज अ रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। सो ये वाली वैल्यू a इक्वल्स टू k हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में पुट करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखा b अपॉन k इक्वल्स टू -1, ये मल्टीप्लाई हुआ इधर, तो b इक्वल्स टू माइनस का k, सिंपल है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में पुट किया c अपॉन के इक्वल्स टू 1, सो c इक्वल्स टू के निकल गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया। a b c की वैल्यू जनरल फॉर्म में पुट कर देते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a की जगह क्या पुट करेंगे k, सो के एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह क्या पुट करेंगे माइनस का k, देन माइनस का k, सिंबल्स का ध्यान रखना, देन c की जगह पुट कर दिया k, सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ एक्स कितना है 0, देन x के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0, कॉमन कौन है यहाँ पर k, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन क्या निकल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारी फॉर्म बन गई। ऐसे 6 क्वेश्चन हमने किए, एज इट इज सेम है, बस हमें ध्यान क्या रखना है, जनरल फॉर्म, देन सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ए की जगह पुट क्या करना है के, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है बस कि हाँ भाई यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन सेम है, ए बी सी की फॉर्म यहाँ पुट कर देंगे वैल्यूज और हमें इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ पर। तीसरे और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 3.1 के। क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि द्विघात बहुपद इफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग, इसके क्या दे रखा है हमें शून्य, इस इक्वेशन के शून्यकों के वर्गों का योग, मतलब स्क्वायर ऑफ सम ऑफ जीरोज, हमें क्या लेना है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ जीरोज, कितना दिया गया है 40 है, किन का स्क्वायर है, स्क्वायर किसका करना है सम्स का, और सम का फॉर्मूला हम जानते हैं, सबको पता है हमें, तो 40 हो तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, द फाइंड ऑफ वैल्यू k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ये हमें गिवन है, यहाँ लिख दिया हमने, ये हमें दिया गया है, ये गिवन है। अब ये वाली लाइन हमें ध्यान से देखनी है,
शून्यकों के वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ जीरोज 40 है। सम ऑफ जीरोज, अब सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला हम साइड में देखें तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ऐसा कुछ होता है। तो सम ऑफ जीरोज को हम ऐसे ही तो लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज हैं। तो हमें सम दे रखा है और सम का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो देखिए अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, 40। ये बात समझ में आई कि नहीं, कि अल्फा का स्क्वायर सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, और इनका करना क्या है हमें, वर्ग मतलब स्क्वायर। तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर कितना दे रखा है, 40 गिवन है। तो यहाँ से हम सोल्व करें इसको, तो देखिए ये कौन सी एक असमीका बन गई, आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस हम यहाँ नोट कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका फॉर्मूला है। आइए पुट करते हैं, ए यहाँ पर अल्फा है और बी यहाँ पर बीटा है, तो देखिए पुट करते हैं। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, ए का मतलब अल्फा, बी का मतलब बीटा, इक्वल्स टू 40। अब देखिए आगे हमने यहाँ पुट किया, ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा। सो ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस का माइनस 2 का 2, ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा, इक्वल्स टू 40 हमें गिवन था। अब आइए बात करते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये प्लस है, आपस में रिलेशन, ये मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब ये सम ऑफ जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, मतलब ये शून्यकों का योगफल है और ये गुणनफल है शून्यकों का। तो अब हम यहाँ से हमें इक्वेशन गिवन था, इस वाली इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। देखिए क्या गिवन थी हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, इसको हम यही ब्रेक करते हैं, इसकी सोल्व करते हैं। यहाँ से हम क्या सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, बी का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक, और ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा को अल्फा प्लस बीटा, माइनस का माइनस, यहाँ से बी मतलब एक्स का गुणांक कितना है, माइनस का 8 विथ साइन, ये विथ साइन, ये फॉर्मूले का, ये हमारा इसका। ए कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है। सो अल्फा प्लस बीटा माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस यहाँ प्लस, तो 8 पॉजिटिव नीचे 1। सो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 8। ये हमने पुट कर लिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। अल्फा प्लस बीटा में मिल गया, अब हमें निकालना है अगला, ये था हमारे पास क्या, सम ऑफ जीरोस। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऐसे ही लिखते हैं हम, अल्फा और बीटा मतलब दोनों शून्यकों का प्रोडक्ट, गुणनफल, और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सी अपॉन ए। सी यहाँ पर क्या है, वेयर सी कांस्टेंट टर्म और ए क्या है हमारे पास यहाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अचर पद, और एक्स स्क्वायर का गुणनफल। आइए पुट करते हैं, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी कांस्टेंट टर्म के अचर पद, ए वही 1। सो अल्फा बीटा कितना आ गया हमारे पास, के। अब हमारे पास वैल्यू अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा भी है, तो ये दोनों वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट दे देते हैं। ये दोनों वैल्यूज हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखिए अल्फा प्लस बीटा, ऊपर तो होल स्क्वायर है उसकी बाद में बात करेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन ए, इसको हम दे देते हैं बी सिंप्लीफिकेशन के लिए। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 8 के, रिप्लेस कर दो। तो मैंने क्या लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा की जगह 8, ऊपर लगा है होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का माइनस, 2 का 2। अल्फा बीटा बी से देखो, अल्फा बीटा कितना है, के, रिप्लेस कर दिया मैंने, पुट कर दिया के इक्वल्स टू 40। आगे सोल्व करते हैं, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 के इक्वल्स टू 40, प्लस का 64 उधर गया, ये तो माइनस का रहेगा, प्लस का उधर गया तो हमारे पास क्या बचेगा
40 माइनस का 64। चलिए आगे बात करते हैं, माइनस का 2k प्लस 40 माइनस 64, प्लस माइनस माइनस 64 बड़ा नंबर है, माइनस इसके पास है तो सबसे पहले यहाँ माइनस आएगा। देन हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 24, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, देन 2k इक्वल्स टू 24, देन k यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास निकलेगा 24/2, देन k की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 12 टाइम्स कट जाएगा। तो हमें यहाँ पर फाइंड भी क्या करना था, k की वैल्यू। ये क्वेश्चन थोड़ा एक बार और देख लीजिए आप, अच्छा क्वेश्चन है, चांसेस भी रहते हैं बोर्ड में आने के। एक बार फिर देख लीजिए, हमें दिया गया है शून्यकों के वर्गों का योग, सम ऑफ जीरोस दे दिया स्क्वायर्स का, तो हमने अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर किया, 40 सम्स हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ फॉर्मूला था, हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पर ए है अल्फा, बी है बीटा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पुट कर दिया। अब हमें पता है कि इक्वेशन हमें गिवन है, ये वाली समीकरण, तो इसमें हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाला, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये निकाला अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा बीटा आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है, ए और बी की, अल्फा प्लस बीटा ए, अल्फा बीटा के, ये हमने पुट किया, ये कैलकुलेशन की, और के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 12। तो ये हमारी आज होती है 3.1 कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, राधे राधे।